हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम टेक्स क्लासेस। आज हम ये फाइनल अकाउंट का 9th क्वेश्चन करेंगे जिसमें सन एंड मून आर इक्वल पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, लेकिन ये सम में एक्चुअली हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करने का, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। तो ये सम में हम सिर्फ ये करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का, और उसके साथ ये बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, बस ये दोनों ही आएगा। और ये सब में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट। एक्चुअली यहाँ पे नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिए है, अगर नेट प्रॉफिट मिल गया तो पहले का दोनों करने से मतलब नहीं है, यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें फाइनली नेट प्रॉफिट ही मिलेगा, वो तो इधर डायरेक्टली दिया है ना। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है देखो स्टूडेंट। पहले ये जो लैंड एंड बिल्डिंग दिए है ये असेट साइड में जाएगा, फिर ये फर्नीचर भी असेट, मशीनरी असेट, लेकिन डेट जुलाई का दिए है, तो जुलाई से फिर मार्च तक हमें 9 महीने के लिए इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 9 मंथ के लिए। फिर गुडविल असेट, बेजस, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो ये फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर करंट अकाउंट जो मून का दिया है स्टूडेंट, ये करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है ना, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसे लिखना पड़ेगा। फिर 8% डिबेंचर असेट, लेकिन इसमें डेट भी है, परसेंटेज भी है, तो साइलेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, ये करेंगे अभी हम। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प असेट, क्योंकि स्टॉक मतलब असेट साइड में जाएगा। ओके, फिर कैपिटल अकाउंट, ये तो सीधा लाइबिलिटी साइड में जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये सब में करंट अकाउंट है ना, तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और ये कैपिटल अकाउंट हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। फिर ये करंट अकाउंट सन का जो क्रेडिट बैलेंस में दिया है ना, तो ये करंट अकाउंट में जाएगा लेकिन क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना इसीलिए। फिर सनरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी। ओके, चलो यहाँ पर एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। हर पार्टनर को 6,000 रुपया एक साल के लिए देना पड़ेगा, तो सन को भी 6,000 रुपया देना पड़ेगा, मून को भी 6,000 रुपया देना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, जो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, तो ये अभी हमें करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये तीनों में एक एक टिक मार्क आएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आएगा डेबिट साइड में, जो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे इसलिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, नहीं करेंगे। दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में आएगा ना, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस, तो वेजेस में एक टिक मार्क आएगा, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में जाना चाहिए, तो ये वेजेस में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम वेजेस, जो अभी हम नहीं दिखा पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है हमारे पास। फिर दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800। अच्छा, इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, तो ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, फिर दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, जो अभी हम नहीं दिखाएंगे। फिर टोटल नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट को पार्टनर को इक्वली शेयर करना पड़ेगा, यानी कि हाफ ऑफ करके शेयर करके देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलो अभी सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है स्टूडेंट, ये एसेट साइड में जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में आके लिखेंगे कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन। तो ये यहाँ पर बेसिक स्टेप नंबर 1, बाई बैलेंस ब्रेक डाउन। लेकिन ये क्रेडिट साइड है ना स्टूडेंट, यहाँ पर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड करके दो साइड है, और करंट अकाउंट भी एक्चुअली डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस करके दो बैलेंस में था। एक था ये मून का करंट अकाउंट जो डेबिट बैलेंस में है, और दूसरा ये सन का करंट अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस में है। तो पहले हम क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट सन का 6,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे,
क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉक डाउन, फिर सन के कॉलम में हम लिखेंगे कि 6,000 रुपीज़, यहाँ पर आएगा सन के कॉलम में 6,000 रुपीज़, और मून में डैश, क्योंकि मून का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं है, एक्चुअली मून का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो डेबिट साइड में दिया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस पहला और क्रेडिट बैलेंस दूसरा, तो मून का बैलेंस एक्चुअली यहाँ पे डेबिट में दिया है ना, तो डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे कि टू बैलेंस ब्रॉक डाउन, फिर मून के कॉलम में जाके वहाँ पे जो अमाउंट था मून का 4,000 रुपीज़ वो मून के कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे डैश। ओके, चलो अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट। दूसरा स्टेप, यहाँ पर करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है, तो फिर ये करंट अकाउंट ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट को सीधा हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो अभी लाइबिलिटी साइड में जाके हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, फिर सन और मून, फिर 33,500 33,500 ऐसा आएगा। तो लाइबिलिटी साइड में जाके कैपिटल अकाउंट, फिर उसके नीचे सन और मून, फिर अमाउंट आएगा 33,500 33,500। चलो उसके बाद अभी हमारा बेसिक स्टेप हो गया। अब एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट। पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है ये असेट साइड में जाएगा, तो असेट साइड में जाके हम लिखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फिर अमाउंट उसमें टिक मार्क है तो अमाउंट 40,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और डिप्रिसिएशन के लिए एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद दिया गया था फर्नीचर, उसका अमाउंट 18,000, फिर वो भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर ये एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद था मशीनरी, उसका अमाउंट 40,000, ये भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट। फिर उसके बाद था गुडविल 2,000 रुपीज़, ये असेट साइड में जाएगा, तो गुडविल 2,000 रुपीज़ इन द असेट साइड। ओके, तो गुडविल 2,000, लेकिन ये आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि इसमें टिक मार्क नहीं है। फिर उसके बाद ये जो वेजेस है स्टूडेंट, ये अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, और ये करंट अकाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिए। फिर 8% डिबेंचर है ना, ये असेट साइड में आएगा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट, वो भी करेंगे। ओके, चलो यहाँ पर असेट साइड में 8% डिबेंचर, फिर डिबेंचर का अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया था 8,000 रुपीज़, वो इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर इसका जो भी साइलेंट एडजस्टमेंट है वो अभी करेंगे स्टूडेंट। एक्चुअली 8% डिबेंचर है ना, इस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। डिबेंचर का अमाउंट 8,000 रुपीज़ है और ये 8% का है, तो 8/100 आएगा। लेकिन नीचे एक डेट दिया है यहाँ पे कि परचेज डन 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होता है स्टूडेंट, तो 6 महीने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 6 महीने के लिए चार्ज किए तो 6 1 ज़र 6 2 ज़र 2 4 ज़र एंड 8 4 ज़र 32, तो हमें 320 रुपीज़ मिलेगा। ये 320 रुपीज़ को अभी हमें आउटस्टैंडिंग करके ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और हमें मिला 320 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 8,320 रुपीज़। अगर असेट में हमारा इंटरेस्ट ऐड हुआ तो असेट ऐड होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, लेकिन दूसरा इफेक्ट अभी हम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो असेट साइड में जाएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये तो असेट साइड में जाएगा 3,500, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में 3,500 इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प मतलब स्टॉक करके लेकर आएंगे तो असेट साइड 500 रुपीज़, तो अभी हम असेट साइड में लिखेंगे कि स्टॉक एंड स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, फिर यहाँ पे अमाउंट आएगा कि 500 रुपीज़। ओके, चलो उसके बाद अभी ये डेबिट बैलेंस हो गया स्टूडेंट। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल हमने लिख दिए, करंट भी लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 लाइबिलिटी साइड में, और अमाउंट आना चाहिए 25,000 इन द आउटर कॉलम। ओके, टिक मार्क नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद दिया गया था बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम, इसमें भी टिक मार्क नहीं है। फिर उसके बाद दिया गया था कि रिजर्व फंड 5,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम, फिर उसके बाद था रिजर्व फंड, वो भी 5,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे।
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 6,000 रुपीज़ पर एनम सैलरी। तो पार्टनर को भी सैलरी देना पड़ेगा। ये तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, वो तो अभी हम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए। लेकिन दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आना चाहिए। तो पार्टनर का करंट अकाउंट में जाके हम लिखेंगे कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ब्रैकेट में पार्टनर का सैलरी, और दोनों को 6,000 रुपीज़ हमें देना चाहिए। तो 6,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा इफेक्ट है स्टूडेंट। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद डिप्रिशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी 10, 5, 3। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग में 10% चार्ज करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग में लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% अगर आप 40,000 में चार्ज करेंगे ना, तो ये 4,000 रुपीज़ मिलेगा। फिर इसे माइनस किए तो 36,000 आएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर में यहाँ पे लिखा था कि फर्नीचर में 5% करके लिखा था स्टूडेंट। तो फर्नीचर में अगर हम 5% चार्ज किए ना, तो 900 रुपीज़ आएगा। फिर ये 900 माइनस हुआ तो 17,100 आएगा। ओके, उसके बाद ये मशीनरी में ज़रा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। मशीनरी में 3% लिखा है, लेकिन कंडीशन मशीनरी में यहाँ पे हमने जुलाई को ही परचेस की। अगर मशीनरी जुलाई को परचेस हुआ स्टूडेंट, फिर जुलाई से मार्च तक 9 महीने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा, वो भी 3% मशीनरी का 40,000 के ऊपर। तो मशीनरी का 40,000 के ऊपर 3% डिप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये 9 महीने के लिए चार्ज करेंगे। ओके, तो फिर हमें मिलेगा 3 सर, 3 4 4 1 सर, 400 सर, फिर 3 सर 9 इंटू 100, 900 रुपीज़ मिलेगा। और ये 900 रुपीज़ डिप्रिसिएशन अभी हम चार्ज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर माइनस 900 9 महीने के लिए। फिर आउटर कॉलम में आएगा कि 39,100। ओके, फिर ये तीनों डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखाने का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे। फिर दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आना चाहिए। तो अभी कैपिटल के ऊपर 5% चार्ज करके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर का कैपिटल तो यहाँ पर है हमारे पास, इसमें 5% चार्ज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलो 5% चार्ज करते हैं। तो 33,500 में अगर 5% चार्ज किए तो स्टूडेंट तो 1,675 रुपीज़ आएगा। ये हमें अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के, फिर जो भी अमाउंट हमें मिला था यहाँ पर 1,675, वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दोनों पार्टनर को। 1,675 1,675 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹60,743। ये क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। तो अभी हम एसेट साइड में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और जो भी अमाउंट दिया गया था 60,743 रुपीज़, वो यहाँ पे आएगा। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस इज गिवन टू वर्कर। अच्छा, वेजेस एडवांस में दिया है तो वेजेस में से माइनस करना पड़ेगा, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। दूसरा इफेक्ट ये प्रीपेड है, तो इसीलिए यहाँ पे एसेट साइड में आएगा। तो एसेट साइड में लिखेंगे कि एडवांस टू वर्कर, और हमने 1,000 रुपीज़ एडवांस में दिए थे, तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ आएगा। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट दिया है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो फर्स्ट इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपीज़। फिर दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, वो तो अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, फिर उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिलेगा, फिर दूसरा इफेक्ट पार्टनर को डिवाइड करके देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पार्टनर इक्वल पार्टनर है, तो दोनों का हाफ ऑफ करके डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 38,113 को हम 2 से डिवाइड किए तो हमें मिलेगा 19,050। 19,050
6.5 ओके स्टूडेंट। लेकिन हम दोनों पार्टनर को ये 19,056.5 नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट, तो हमें फिर देना पड़ेगा 19,056 एक पार्टनर को, फिर 19,057 दूसरे पार्टनर को, यानी कि कौन सा भी एक पार्टनर को हमें 1 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, पहले हम ये काम करते हैं कि फर्स्ट पार्टनर को 6 रुपीज़, दूसरे पार्टनर को 7 रुपीज़ ऐसा देंगे। तो इसका दूसरा फिर यहाँ पे आएगा कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन नेट प्रॉफिट, और फर्स्ट पार्टनर को हम 19,056 रुपीज़ और दूसरे पार्टनर को 19,057 रुपीज़ ऐसा देंगे स्टूडेंट। तुम चाहिए तो फर्स्ट पार्टनर को 1 रुपया बढ़ा के दूसरे पार्टनर को ऐसा दे सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टनर को 1-1 रुपया बढ़ा दिए तो भी ये सम टैली नहीं होगा, और दोनों पार्टनर को 56-56 दिए तो भी सम टैली नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो 50-50 पैसा मिला 0.5 वो दोनों मिला के 1 रुपया बना के कौन सा भी एक पार्टनर को हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मून को दे दिया, अगर आपको सन अच्छा लग रहा है तो सन को दे दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है ठीक है, अब ये सम खत्म हो गया, चलो क्लोज करते स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये सन को हम क्लोज करेंगे। तो सन का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअली 32,731 रुपीज़ एंड 32,731 रुपीज़, बैलेंस भी उतना ही आएगा 32,731 रुपीज़। और मून का केस में, और मून में क्रेडिट साइड में 26,732 रुपीज़, 732 रुपीज़। फिर इधर भी अगर हम ये 4,000 माइनस करेंगे ना तो हमें 22,732 रुपीज़ मिलेंगे। ओके चलो ठीक है, फिर इसका दूसरा फिर यहाँ पे आएगा कि करंट अकाउंट सन मून में, तो सन में हम लिखेंगे 32,731 और मून में हम लिखेंगे कि 22,732। फिर यहाँ पर अगर हम टैली किए ना स्टूडेंट तो दोनों बाजू में टैली हो जाएगा, एंड द टैली अमाउंट इज 1,68,263 रुपीज़, 1,68,263 rupees. Okay, and it is the solution of this wonderful question. And thank you, students.